हेलो एवरीवन। बहुत लोग मुझसे एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि भैया 190 प्लस आप हर बार कैसे स्कोर कर लेते हो, जहाँ पे हम लोगों का 120, 140, 150 जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं 170 तक जाके लटक जाते हैं, आप जाते हो और 190 प्लस करके चले आते हो। तो मैं उन लोगों का जवाब और उन लोगों का रिप्लाई आज बताऊंगा कि कैसे मैंने 3 बार, जहाँ पर एक बार करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मैंने 3 बार लगातार CGL मेंस मैथ्स के पेपर में 190 प्लस स्कोर करा है। और उन बातों को जाने जिन तरीके से मैंने किया, और उन सब बातों को एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि किस ईयर मैंने कितना स्कोर करा है। देखो आप, तो मैं CGL 19 दिया था, उस साल मेरा स्कोर था 195 आउट ऑफ 200। CGL 2020 192.5 और CGL 2021 192.5। एक आधा सिली मिस्टेक हो जाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊं तो मैं बताऊं कि इस पेपर को मैं 90 मिनट से भी कम में सॉल्व किया था, और इस वाले को 80 से 85 मिनट के राउंड लगा होगा। ये थोड़ा आसान पेपर था, तो इस वाले में थोड़ा ज़्यादा आसान था तो थोड़ा ज़्यादा कम टाइम लगा। अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ जो सिखा सकता हूँ, कम से कम टाइम में पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। एक इशू हर लोगों का होता है, और बार बार ये भी मैसेज आ रहा है कि भैया सीट मत वेस्ट करो। तो मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ एक बार यहीं DV में अपीयर हो रहा हूँ, और कहीं मैं DV में अपीयर नहीं होने का प्लान है। 21 वाला मैं अपीयर हो गया था एग्जाम में, लेकिन DV में जाने का अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं 22 में भी अपीयर होऊंगा, मैं 23 में भी अपीयर होऊंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या नया चीज़ ऐड हो रहा है, क्या पुराना वाला छोड़े जा रहे हैं। जब तक उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं रहता है ना, तब तक सीखने और सिखाने में मज़ा नहीं रहता है। नहीं तो वही बोरिंग सब कुछ चल ही रहा है। आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हो फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि एनालिसिस बहुत मैटर करता है, और एनालिसिस आप लोग अच्छे से खुद से नहीं कर पाते। तो एनालिसिस करने के लिए मेरे जैसे लोगों को अपीयर होना पड़ता है। तो मैं DV में जाने का कोई प्लान नहीं है। मुझे इस बार 2020 से ही अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर है, तो उससे मेरे को कोई इशू नहीं है। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, मैं भी एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, और मेरी फैमिली मिडिल क्लास है। तो एक जॉब का क्या ज़रूरत होता है, हर तरफ से स्टेटस हो, रिस्पेक्ट हो, फाइनेंशियल नीड हो, हर तरीके से जॉब कितना ज़रूरत है जॉब का, वो एक एक बच्चा समझता है। तो मैं कैसे कोई जॉब वेस्ट कर सकता हूँ। इवन मैं CPO 2019-20 भी क्वालिफाई था। CHSL का भी मैं पेपर दिया था, ये CPO का पेपर है। और मैं CHSL का भी 19 का पेपर दिया था, 20 का। CHSL 2020 भी मैं दिया था। इसमें मेरे प्री में 180 थे, फिर भी मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए भी नहीं किया। DV तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कभी सीट वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं पेपर देता हूँ जिससे सिखा पाऊँ आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि किस तरीक़े से मैंने स्कोर करा, क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। देखो क्या है ना, कि पढ़ना बहुत लिमिटेड है, लेकिन अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रेलिवेंट नहीं पढ़ पाते। इस वजह से ही ज़्यादा ना सिलेक्शन होले और कम मार्क्स होने का रीज़न यही सबसे ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ना है वो आप पढ़ नहीं रहे हो। तो देखो, जब मैं तैयारी कर रहा था तो कुछ एक चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पर थी। वो थी जहर सवाल। तो मैं पहला क्वेश्चन खुद से ही पूछा, क्या मैंने वो सवाल किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करा? देखो क्या होता है ना, जो सेलेक्ट हुए लोग हैं उनका बात सुनोगे तो आपको पता रहेगा वो क्या सजेस्ट करते हैं, आपको क्या करना है वो लोग अच्छे से बताते हैं। और वही इधर उधर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होगे तो कब आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपको पहला चीज, कोई भी आप सेलेक्ट हुए लोग से बात करो, कोई भी टॉप रैंकर से बात करो, तो वो यही चीज सजेस्ट करता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। और जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो क्या हुआ, मेरे पास भी यही सजेशन मिला कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखने हैं। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना शुरू किया तो मेरे स्कोर आने लगे 170, 180। तो फिर मेरे 20-30 मार्क्स और कैसे इंक्रीज हुए। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस करके नोट्स बनाना होता है। उसके बाद जो 160, 70, 80 है, इसको तोड़ के आप 190 प्लस वाले बैरियर पे पहुंच जाते हो।
तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा किस तरीके से आप पहुंचोगे। क्या नहीं करना है पहले ये समझ लो। तो आपको क्या नहीं करना है कि ज़्यादा टिपिकल डिफिकल्ट सवाल नहीं करने हैं, उधर आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला, क्या कैट लेवल करना पड़ेगा क्या? तो आपको बहुत लोग हैं जो क्वांटम कैट और पता नहीं कौन कौन सी बुक है, मोटी मोटी सी बुक आती है, वो लोग करने चले जाते हैं। तो आपको मैं फिर क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ एंड कट टू कट बोल रहा हूँ कि आपको इन सब के पीछे नहीं भागना है। कैट लेवल, मैट लेवल, जेट लेवल बिल्कुल नहीं करना है। सीजीएल दे रहे हो तो सीजीएल लेवल ही पढ़ना है और सीजीएल मेंस लेवल ही पढ़ना है। एक चीज़ और है, मैथ्स वर्सेस मोटिवेशन। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि मोटिवेशन नहीं मिलता सॉल्व करने के लिए। तो आपको मैथ्स को इस तरीके से सीखना है कि आपको स्कोर करना है, जॉब लेना है, फैमिली वालों को देखना है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान दे के करोगे तो आपका मैथ्स हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को मैथ्स फोबिया हुआ रहता है, वो बुक नहीं उठाना चाहते, वो सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो उन लोगों के लिए बताऊं, आप मैथ्स से ना डर के अपने फैमिली इशूज देखो, अपना आने वाला कैरियर को देखो, तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलने लगेगा और आप करना शुरू कर दोगे। पहले आप लर्न करना शुरू करोगे, तब जाके आप स्कोर करना शुरू करोगे। तो आपको डरना नहीं है, सीखने पे फोकस करना है। तो आ जाओ मैं आपको बताता हूं, तो अगर करें कैसे, क्या करें, किस तरीके से करें, इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो मैं बात किया कि आपको क्या नहीं करना है। डरना नहीं है, कैट लेवल के पीछे नहीं भागना है, जहर वाले सवालों के पीछे नहीं भागना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो पहला सवाल आता है, आखिर करें कैसे? मैं तो 190 प्लस 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कर दिया, तो आप कैसे करो स्कोर, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। क्योंकि आधा नहीं 99% जनता कंफ्यूज है कैसे करें। तो आ जाओ मैं बताता हूं कैसे करें और क्या करें। देखो, मैं मैथ्स के ऊपर ही पर्टिकुलर बात कर रहा हूं कि जो नए बच्चे हैं, जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीका से पढ़े कि उनको एक जो बाधा होती है 120 मार्क्स से लेकर 160 मार्क्स के बीच, इस बैरियर के को कभी तोड़ के आगे ही नहीं निकल पाते कि 180 प्लस 190 प्लस करें। तो बिगनर को मैं यो सलाह दूंगा जिससे वो डरे ना और सीधा स्कोर 180 190 पर पहुंच जाए। ये तो नहीं बोलूंगा पहले दिन 180 आएगा, आप 120 पर आओ, 140 पर आओ, 160 पर आओ, लेकिन इसको तोड़ते हुए आप 180 90 पर पहुंचो, क्योंकि बहुत लोग पहुंच नहीं पा रहा है। तो देखो क्या होता है, पहला चीज है मैथ्स में कंप्लीट योर सिलेबस। अब अगला बात मैं यहीं पे बोल रहा हूं, नथिंग इज कंप्लीट इन द वर्ल्ड। कोई चीज 100% अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो कभी आपका सिलेबस भी 100% नहीं होगा। इवन जो चांद है ना, वहां पे भी दाग लगे हुए हैं, तो चांद में भी कमी है। तो अपने आप को कैसे कंप्लीट कर लोगे आप लोग? तो 100% कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ 80%, 70%, 90% होगा ना, उसको पढ़ना है। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सिलेबस किस तरीका से कंप्लीट करें, कैसे करें, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा। मैं एक बात और यहां बता दूं, मैं एक बैच रन किया था सीजीएल मेंस के लिए इसी साल, और जो 2021 जिसमें मैं भी अपीयर हुआ था, उसके बच्चों को भी मैं पढ़ाया था मेंस के। उनका स्कोर जो है अभी तक जितना मेरे को डेटा मिला है, अभी कॉलिंग जा रही है, 370 प्लस ओवरऑल। 15-20 बच्चे हो चुके हैं आई थिंक, मेरे को पूरा कंफर्म डेटा याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो बच्चे 370 प्लस कर लिए हैं अपने बैच से, वो लोग का रैंक टॉप 100 में रहेगा। तो अब सोचो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इवन मेरा स्कोर 192.5 था इस साल, जो बच्चे हैं उनका स्कोर 197.5। मैं बहुत खुश था, अभी भी मैं खुश हो जाता हूँ सुन के। 194, 193 ऐसे स्कोर किए हैं, तो मेरे से भी अच्छा स्कोर किए हैं। क्यों किए? क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं, जिनको समझ में आ जाता है क्या पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है, वो लोग स्कोर कर लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है अगर आप रेलिवेंसी के साथ पढ़ो। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ना मेरे को एक्स है, पढ़ में रहा हूं वाई जेड। अब देखो, पढ़ना मेरे को एक्स है और पढ़ में रहा हूं वाई जेड ए बी, और क्या ये पढ़ना इजी है? क्योंकि ये रेलिवेंट है ना। ये पढ़ना इजी है, ये पढ़ना डिफिकल्ट है, और हम लोग डिफिकल्ट के पीछे भाग के ना स्कोर कर पा रहे हैं, ना सिलेक्शन ले रहे हो। तो इन सब से आपको बचना है
और आपको रेलिवेंट क्या है वो पढ़ना है, और रेलिवेंट वही बता सकता है जो अच्छे से स्कोर करा है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार। तो इस बात को समझो, रेलिवेंसी पर फोकस्ड रहो अगर ढंग से स्कोर करना चाहते हैं तो। समझ गए ना? अगर आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो अगला काम जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो मैं इसके ऊपर और डिटेल में एक बार बताऊंगा कि पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे करना है। आगे मैं बताता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है पीवाईक्यू। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कैलकुलेशन स्पीड। पीवाईक्यू में आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कस करता हूं। तो देखो अभी जो चल रहा है एग्जाम, तो देखोगे कि कॉन्सेप्ट थोड़े हल्के भी आ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन हल्का नहीं आ रहा है। तो पढ़ने का पैटर्न भी समझना होता है। जनरली हम लोग करते क्या है कि मैथ्स को दो पार्ट में बांट के पढ़ लेते हैं, एक एरिथमेटिक और एक एडवांस। लेकिन मैं जब पढ़ाया था, चाहे अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है पूरे लोगों से। ऐसा नहीं बोल रहा कि लोग गलत है, लेकिन इतना पता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो बस आप अपने नज़र में सही होना ज़्यादा जरूरी है, किसी को गलती ठहराना अपना फोकस नहीं रहना चाहिए। अपना विजन एक रहना चाहिए कि खुद सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो खुद से सही करना है। तो आप, मेरा मानना है कि पहले आपको इन तीन चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। जब इसके ऊपर आपका कमांड हो जाए, जो कि कोई नहीं करा रहा है, जब इसके ऊपर आपका कमांड हो जाए तब जाके आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर पे एंटर करो। इससे क्या होगा ना, इनका एप्लीकेशन इन पे कर पाओगे। और आपका एक जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसपे कोई फोकस ही नहीं करता, स्पीड का एंड टाइम मैनेजमेंट इन मेंस एग्जाम। सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्या आप उसको कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो? तो इस चीज पे जो फोकस करता है उससे पढ़ो। और इस चीज पे मैं बहुत बेहतर तरीके से फोकस करता हूं, क्योंकि आप स्कोर देख रहे हो बच्चों को। अब आप कैलकुलेशन पर डे आपको प्रैक्टिस करना है। जो चीज कैलकुलेशन में आता है क्या क्या है, तो आप टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, फ्रैक्शंस वैल्यू है, और भी चीजें हैं, मैं उसके ऊपर बताऊंगा आगे क्या क्या चीजें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देखो आप क्या है, अगला बात जो है मॉक टेस्ट के ऊपर बात करता हूं कि जैसे ही आप पढ़ लिए पूरा, तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ प्री का मॉक लगा रहे हो 25 क्वेश्चंस का। आपकी लड़ाई पूरे 250 मार्क्स की है, तो आप पूरे 250 पर फोकस करो ना, सिर्फ 50 पे क्यों फोकस करते हो? तो आप 200 वाले भी मॉक लगाना शुरू करो। और सिर्फ मॉक नहीं लगाना है, मॉक लगाने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है कि जो आपके कम स्कोर रह जा रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर सीख लिए उसको करने, तो कम टाइम में सीखे हो या नहीं सीखे हो, ये सब चीजें आपको फोकस करनी होती है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, आप आ जाओ मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने टाइम आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, एक्यूरेसी पर। ऐसा नहीं कि आप 100 में से 95 बना रहे हो, 15 गलत बना रहे हो, 100 में 90 बना रहे हो, 30 गलत बना रहे हो। इस तरीका से नहीं बनाना। 100 में आप पहले बार 70 ही बनाओ, लेकिन कोशिश करो 68, 69 क्वेश्चन सही हो। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी पर करना है, क्योंकि एक्यूरेसी पे फोकस रहोगे तो जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ेगा वैसे वैसे स्कोर बढ़ेगा। तो आपको इस पैटर्न में पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं जिसमें इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। क्या कि मेरे पास ये भी मैसेज आता है, मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं, भूल जाता हूं, क्या करूं, याद नहीं रहता। तो क्वेश्चन है भैया पढ़ने के बाद भूल जाता हूं। तो मैं बताता हूं क्यों भूल जाते हो। आपको रिवीजन करने नहीं आता। कोई बोलेगा कैसे, मेरे को रिवीजन करने आता है। तो एक शब्द था यहाँ पे डेली, कैलकुलेशन, वर्क डेली ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड। तो जो डेली है ना, ये लोग नहीं कर पाते सारे काम को। जैसे आप कैलकुलेशन को मैं बोलता हूँ रोज करो, उसी तरीके से रोज आपको हर चैप्टर का रिवीजन करना होता है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। मैं पीवाईक्यू का ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब मान लो आप जस्ट एग्जाम्पल मेरे स्पीड बूस्टर में आप पढ़ रहे हो, तो मैं बोला कि आप सीजीएल स्पीड बूस्टर में आप पढ़ रहे हो, तो मैं बोला भैया आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया, परसेंटेज में पढ़ा दिया। जब आपका परसेंटेज चैप्टर फिनिश होता है तो आपको क्या करना है आगे? आपको ये करना है कि जो सीट प्रोवाइड किया गया, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड किया गया, उसको एक बार सॉल्व करो।
एक बार साथ में सॉल्व की हो, उसके बाद एक बार उसको खुद से सॉल्व करो, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद अगले चैप्टर पे मूव करो, अगले चैप्टर पे मूव करो। जस्ट एग्जांपल में अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। अब देखो क्या होता है प्रॉब्लम, जब बच्चा अगले चैप्टर पे मूव करता है तो इस चैप्टर को छोड़ देता है, लेकिन यही गलती आपको नहीं करनी है। या तो जो सीट आपको प्रोवाइड किया गया वो, या फिर कोई अदर प्रीवियस ईयर किताब उठा लो, उससे पर डे 10 क्वेश्चन परसेंटेज से सॉल्व करना शुरू कर दो। अब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साथ साथ अगला चैप्टर पढ़ रहे हो सर के साथ। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो गया, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करने हैं। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद आपको उसके सीट को सॉल्व करना है उनके एक बार फिर से खुद से। और जब आप थर्ड चैप्टर पे मूव कर रहे हो, मान लिया सिंपल इंटरेस्ट, तो अब आप क्या करोगे कि जो प्रीवियस ईयर जहां से सॉल्व कर रहे थे या फिर इसी सीट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब 10 क्वेश्चंस आप परसेंटेज से भी सॉल्व करो और 10 क्वेश्चंस आप प्रॉफिट लॉस से भी सॉल्व करो। सेम रिपीट करो एसआई के साथ। जब एसआई कंप्लीट हो तो उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, सीट को सॉल्व करो और फिर 10 क्वेश्चंस इससे भी प्रीवियस ईयर से सॉल्व करो। सेम कहानी आपको एडवांस मैथ के साथ करना है कि जब आप अलजेब्रा फिनिश हो गया तो इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, सीट को सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। ट्रिगो को भी सेम कहानी करना है, ट्रिगो का भी सेम कहानी, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, सीट सॉल्व करो, फिर 10 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या है मैं बताता हूं। देखो मैं आपको फायदा बताता हूं मैथमेटिकली कि एक ग्राफ बनाया मैं जिसमें ये स्कोर का लाइन है या फिर इंप्रूवमेंट का लाइन है, स्कोर इंप्रूवमेंट या मैथ्स इंप्रूवमेंट का लाइन है, और एक लाइन में बना दिया चैप्टर्स का, जहां पर चैप्टर्स है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे, इसको सीख गए तो आपका इंप्रूव हुआ मैथ्स, लेकिन अगले पर गए तब तक आप इसको छोड़ दिए तो ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपका कर्व एक चैप्टर पढ़ने के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर डाउन होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा डाउन होगा, बढ़ेगा डाउन होगा, बढ़ेगा डाउन होगा। ऐसे ऐसे आप ऊपर नीचे आते रहोगे। जो आपका ग्रोथ होगा कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ नहीं होगा। कभी आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर कभी डाउन आ जाएगा, ऊपर जाएगा डाउन आएगा। क्यों ऐसा डाउन आ रहा है? क्योंकि आप पीछे वाले पार्ट को बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब मैं बोला कि आपको करना कुछ नहीं है, आप इस तरीके से मूव करो। परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, तो धीरे धीरे रिवाइज भी करते जाओ। अगला वाला पढ़ लिए, रिवाइज किए, पढ़ लिए, रिवाइज किए, पढ़ लिए, रिवाइज किए, तो आपका ग्राफ डाउन नहीं जाएगा, हर बार आगे ही बढ़ेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है थोड़ा स्लो बढ़े इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक चैप्टर पे एक बार में फोकस करते हैं। अब सारे चैप्टर पे फोकस किए हो तो आप धीरे धीरे बढ़ो, थोड़ा टाइम लो। लेकिन जब आपका ग्रोथ होगा ना, तो ये लोग कभी आपको रोक नहीं पाएंगे, ना पकड़ भी नहीं पाएंगे। नहीं तो आसपास वाले मेरे से कोशिश ही करते रह गए कि कैसे मेरा इतना ड्रेस्टिक चेंज हुआ, 190 प्लस करने लगा, वहीं पे सभी लोग 150, 160 पे, 140 पे रुके रहे। तो रीजन यही है कि जो मेरा रिवीजन का टेक्निक था ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट था। पर डे में 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था उसके बाद का बात बता रहा हूँ, शुरू का बात नहीं बता रहा हूँ। तो क्या कैसे करता था? तो पर डे सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कर दिया, तो मेरे सारे चैप्टर पर डे रिवाइज हो रहे हैं। तो जो मेरा ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे ही हर जगह से हो रहा है, रिवीजन हर दिन हो रहा है, भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको जो ये भूलने वाली प्रॉब्लम है, इसी तरीके से सॉल्व करना है कि पर डे मैक्सिमम चैप्टर को टच करने का कोशिश करना है। समझ गए आप? और जब आप इन तरीकों को फॉलो करोगे, खास करके जो सबसे बेस्ट टेक्निक है ये है, सबसे बेस्ट है वो ये है। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आपको 190 प्लस करने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बात आप ध्यान रख लेना। अपन किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से पूरे सिलेबस में से एक एक चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे पढ़े। अभी मैं सिर्फ बताया हूं क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े और कितना पढ़े, किस तरीके से पढ़े मैं बताया हूं। तो और भी अगर कुछ लगता है आप लोगों को कि कोई और वीडियो लेके आना चाहिए आप लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप कमेंट करना। और साथ साथ एक बात और बताऊं, क्या स्कोर अभी आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, मैथ्स में, आप ये भी कमेंट करके बताओ।